क्वेश्चन गिवन है कि टीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला √5 टाइम्स एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स पूछ रहा। सोल्यूशन, पहले हाइपरबोला को मैं ज़रा करेक्ट फॉर्म में लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर के नीचे 10 को बुला लिया मैं, एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस वाई स्क्वायर बाई, जैसे कि स्क्वायर को नीचे भेज दिया तो 10 कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। और एलिप्स को भी सही तरीके से लिख रहा हूँ। ये एलिप्स ये सेक स्क्वायर को नीचे भेज दिया और 5 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर बाई 5 कॉस स्क्वायर टीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में आ गए। अब एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, फार्मूला √1 प्लस, हमेशा एक ही फार्मूला है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, देखना ही नहीं रहता। इट इज़ बी स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर टीटा बाई ए स्क्वायर इज 10, तो 10 कैंसिल होकर √1 प्लस कॉस स्क्वायर टीटा। अब एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, इसमें चेक करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये 5 कॉस स्क्वायर टीटा, और 5 में कॉस स्क्वायर टीटा से जब किसी क्वांटिटी को इंटू करेंगे तो वो क्वांटिटी कम हो जाती, क्योंकि कॉस स्क्वायर टीटा मैक्सिमम 1, अदरवाइज इट इज़ लेस देन 1। तो 5 से लेस देन 1 को इंटू करेंगे तो आंसर लेस देन 5 हो जाएगा। तो ये छोटा है ये। सो एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 1 माइनस स्मॉलर बाई बिगर, स्मॉलर 5 कॉस स्क्वायर टीटा और बिगर 5 कैंसिल। सो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, साइन टीटा लिख दूँ, रूट और स्क्वायर कट के 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, रूट स्क्वायर कट के साइन टीटा। अब एक रिलेशन दे रहा हूँ उन्हें, क्या बोल रहा, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी √1 प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज √5 टाइम्स इसकी एक्सेंट्रिसिटी साइन टीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर टीटा। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, मर्जी आपकी। तो मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बना दिया, 5 से खोल दिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर टीटा, 5 प्लस 1 6 कॉस स्क्वायर टीटा, 5 माइनस 1 4, तो 6 से डिवाइड, कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल टू 2/3, कॉस स्क्वायर टीटा आ गया। क्या चाहिए अब, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स का फार्मूला, इट इज ए लेस देन बी वाला केस है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो फार्मूला 2a स्क्वायर बाई बी। तो 2 का 2 रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है और बी जो है √5। सो लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी बिकॉज ए इज लेस देन बी। ए स्क्वायर की जगह 5 कॉस स्क्वायर टीटा डाल देता हूँ, और बी स्क्वायर इज 5 तो बी इज √5। तो ये √5 को 5 से कैंसिल करा, √5, तो 2√5 इंटू कॉस स्क्वायर टीटा की वैल्यू 2/3, तो आंसर 4√5/3। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, आपको तरीका मालूम रहना है। उसके बाद हाइपरबोला में तो नो प्रॉब्लम, हमेशा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। एलिप्स में यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन बड़ा कौन छोटा, उसका आइडिया रहना है। फिर स्मॉलर बाई बिगर फार्मूला है, वो आ गया। उसके बाद दोनों में रिलेशन दिया, वो रिलेशन यूज़ करे, सॉल्व करे, साइन नहीं लाए। क्यों? क्योंकि सब क्वेश्चन में कॉस था, इसलिए कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करें। हाँ, गलती से इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर ला के परेशान नहीं हो जाना है, कॉस स्क्वायर इज नीडेड। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला सही यूज़ करना। 2 फार्मूले, 2b स्क्वायर बाई ए, 2a स्क्वायर बाई बी, चेक कर लेना है। ए लेस देन बी वाला केस है, इसलिए फार्मूला 2a स्क्वायर बाई बी। x इक्वल टू 4 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, सेंटर ऑरिजिन पे है बोल रहा, e इक्वल टू हाफ है बोल रहा, और P1 बीटा एक पॉइंट है, कहाँ पर, एलिप्स के ऊपर। अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा। इतना सारा एक साथ पढ़े तो कन्फ्यूजन होगा, पहले 2 शुरू के पढ़ लेंगे। x इक्वल टू 4 डायरेक्ट्रिक्स है, सेंटर ऑरिजिन और एक्सेंट्रिसिटी गिवन है। तो मैं ज़रा एलिप्स उतार लेता हूँ। बोलेंगे ऐसा क्यों उतारे, वर्टिकल क्यों नहीं उतारे? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल लाइन से, ऐसे लाइन से
जब डायरेक्ट्रिक्स ऐसे लाइन है तो ऐसा थोड़ी उतारेंगे। ये हो गया, ये x=4, ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ। और इधर सेंटर 0,0, और अपने को पता है कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता, a/e, a/e। और e तो क्वेश्चन में गिवन है, तो a/e के प्लेस में हाफ, और इक्वल टू व्हाट इज गिवन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट्स। तो इन्हों ऊपर गए, 2 से कट करे तो a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आते b² आ गया भाई, a² इंटू 1 माइनस e²। तो 4 इंटू 1 माइनस e² इज 1/4, e इज हाफ, तो 1/4 लिए एलसीएम 3, तो b² 3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया x² बाई a² की जगह 4 प्लस y² बाई b² की जगह 3 इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब इसमें 1 कामा बीटा सब्सटीट्यूट करेंगे बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स। 1 बीटा डाल दे रहा हूँ। अब ये 1/4 को शिफ्ट कर दिए तो β²/3 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 3/4। तो β² क्रॉस मल्टीप्लाई 9/4, β² 9/4, तो बीटा एक्चुअली तो प्लस माइनस होता मगर यहाँ क्या गिवन है, पॉजिटिव, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, 3/2। तो इस तरह से पॉइंट कंप्लीट हो गया भाई, 1 कामा 3/2। तो 1 कामा बीटा बोला पॉइंट, तो 1 कामा 3/2। अब क्या फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल a² x/x1 माइनस b² y/y1 और इक्वल टू a² माइनस b²। ये फार्मूले में वैल्यूज डालो, आंसर आ जाता। ये एक तरीका। नहीं तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल 2 मेथड से ला सकते हैं आप। a² b² साफ दिख रहे हैं आपको, 4 और 3, तो 4x/x1 इज 1 माइनस b² की वैल्यू 3, 3y/y1, y1 इज 3/2 इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 3 3 कैंसिल, 4x माइनस 2y, 4x minus 2y equal to 1. This is the answer. If a point P on the ellipse is the farthest point from the point 0, minus 4, then PQ² equal to dash बोल रहा। पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में 20 से डिवाइड इक्वल टू 1। तो a² is 5, b² is 4, a greater than b, horizontal ellipse। ये 5 है, a² 5 बोले तो ये √5, b² 4, तो ये b is 2। तो ये पॉइंट है 0, -2, क्योंकि सेंटर 0 0। ऊपर गए तो 0, 2, इधर गए तो √5, 0, इधर गए तो माइनस √5, 0। अब एक पॉइंट है बोल रहा 0, -4, कहाँ रहेगा 0 -4, 0 -2, 0 -3, 0 -4, 0 -4। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस मैक्सिमम रहना बोल रहा किसी एक पॉइंट से, इसका नाम पॉइंट Q। अब एलिप्स पे कई पॉइंट है, करोड़ों। उन करोड़ों पॉइंट में से एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो Q से सबसे दूर है, वो पॉइंट का डिस्टेंस लाके उसका स्क्वायर करो बोल रहा। अब हो ना हो ये कॉर्नर्स पर ही होंगे वो पॉइंट्स, नहीं। अब ये सोच के देखो आप, ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे रोक लिया, ये डिस्टेंस यहाँ पे, तो Q से फार्देस्ट पॉइंट की तलाश में निकले अपन, तो ये पॉइंट तो सबसे करीब वाला दिख रहा, ज़रा उससे दूर वाला, ज़रा उससे भी दूर, दोनों में से कोई एक रीजन ले लेना है भाई। इधर का रीजन सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो इसको तो भूल ही जाओ आप, अपन इधर की बात कर रहे हैं। तो ये तो सबसे नियरेस्ट दिख रहा। अब ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा, इंक्रीज फाइनली यहाँ पहुँचे तो सबसे ज़्यादा ऐसा दिख रहा, मगर आगे भी और पॉइंट्स है नहीं। तो ये तो और बढ़ते जा रहा, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये बी से होगा। तो क्यू बी इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो वो जो पी पॉइंट की उन्हें बात कर रहा, वो पी पॉइंट कौन है, 0, 2। पी 0, 2 इज फार्देस्ट पॉइंट। तो मैं पी क्यू फाइंड कर रहा हूँ, डिस्टेंस अंडर रूट
0 minus 0, 0 square, 2 plus 4, 6 square, तो इट इज 6। पी क्यू 6 है मगर पी क्यू स्क्वायर पूछा, तो 6 का स्क्वायर 36, ये हुआ आंसर। या नहीं तो आप एक पॉइंट ले सकते, ए पॉइंट ऑन द एलिप्स, ए कॉस थीटा कामा बी साइन थीटा, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से लाके मैक्सिमा एंड मिनिमा का फार्मूला लगा के डेरिवेटिव ज़ीरो उससे भी कर सकते, मगर करने की क्या ज़रूरत, साफ नज़र आ रहा है ये फारदेस्ट है तो डायरेक्ट हो गया। तो आंसर 36। If a root 7 comma 0 b minus root 7 comma 0 are 2 points and p is a point on ellipse, then pa plus pb, ये पी ए प्लस पी बी देखते पी एस प्लस पी एस डैश की तरह दिख रहा मेरे को, और पी एस प्लस पी एस डैश फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी 2a मेजर एक्सिस होती, मगर शर्त क्या रहती, ये दोनों कौन रहना, फोकाई रहना। क्या ये दोनों फोकाई है, ज़रा चेक कर लेंगे। 144 से डिवाइड, 144 से डिवाइड, 144 से डिवाइड, तो इक्वेशन टेक्स दिस फॉर्म, ई अंडर रूट 1 माइनस स्मॉलर बाई बिगर, तो रूट 7 बाई 4, और ए की वैल्यू 4 है, ए इक्वल टू 4, तो ए 4 इंटू रूट 7 बाई 4, 4 4 कैंसिल, रूट 7, तो फोकस का डिस्टेंस सेंटर से ए ही रहता, तो एक तरफ रूट 7 कामा 0, एक तरफ माइनस रूट 7 कामा 0, तो फोकाई प्लस माइनस रूट 7 कामा 0। अरे ये तो सही दिया भाई, तो वो गिवन पॉइंट जो है ये दोनों कौन है, फोकाई। क्वेश्चन में साफ नहीं लिखा, नाम दे दिया ए बी बोल के, तो अपन समझ गए कि ए एंड बी आर व्हाट, फोकाई। तो पी ए नहीं है बल्कि पी एस है, पी बी नहीं है बल्कि पी एस डैश, तो व्हाट इज पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू फार्मूला मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब 2a, 2a की वैल्यू 2 इंटू 4, तो आंसर इज 8। इतना आसानी से हो गया। If distance between foci is 6 and distance between directrices is 12 in an ellipse, then what is the length of latus rectum? जब ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स गिवन होते जहाँ पर ए और बी क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो हमेशा अपन ए ग्रेटर देन बी अज्यूम करके चलेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल एलिप्स के फार्मूले यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई कंडीशन तो गिवन है नहीं, खाली डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बोल रहा। फोकाई ऐसे भी हो सकते, फोकाई ऐसे भी हो सकते। जब अपने को सपोज ही करना है तो वर्टिकल क्यों, अच्छा भला हॉरिजॉन्टल एलिप्स चूज कर लेंगे। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, 2AE, और दैट इज इक्वल टू 6, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस 2A/E इक्वल टू 12। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4A स्क्वायर, क्योंकि ई कैंसिल, इक्वल टू 72, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 18, 4 18 ज़ा 72, ए स्क्वायर 18 आ गया। अच्छा ये वैल्यू 2 से कट करे तो 2 3 ज़ा 6, ए की वैल्यू 3, 2 3 ज़ा 6, ए आ गया। बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, या ब्रैकेट खोल दिए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 18 है और ए 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो लो भाई बी स्क्वायर आ गया। अब पूछ रहा क्या भाई, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फार्मूला 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, 2 का 2 रख दिया हमें, बी स्क्वायर की जगह 9, ए रूट 18, आंसर रूट 18। If normal at one end of the lattice rectum of ellipse passes through one end of minor axis, then what is this value पूछ रहा। ये एलिप्स है, इसमें ये लैटिस रेक्टम है, इसका ये एंड है जो आपको याद रहना है, ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करे, नॉर्मल एट एल, ये नॉर्मल किस में से पास हो रहा, वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, बी बी डैश माइनर एक्सिस, ये 0 कामा माइनस बी। अब ये 0 कामा बी है, अब नॉर्मल इसमें से थोड़ी जा सकता, नॉर्मल तो ऐसे रहता, ये टेंजेंट या उसको परपेंडिकुलर, तो इसमें से पास हो रहा, इसमें से 0 कामा माइनस बी। तो शुरू कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एल, फार्मूला ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ x1 की जगह ए और यहाँ बी स्क्वायर बाई ए, वन ए कैंसिल, ए एक्स बाई ई, बी स्क्वायर कैंसिल, उलट के ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब उन्होंने बोल रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है ना, ये 0, -b में से पास हो रहा। तो जब कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास होती तो वो पॉइंट को अपन वो लाइन में डाल देना है। x की जगह 0 और y की जगह -b। x की जगह 0 डालते ही वो पूरा 0 हो गया, -a, y की जगह -b, और इधर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ए बी। ये ए स्क्वायर लिख के स्टॉप हो गया मैं। व्हाट इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर गया तो ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। 1 ए भी गया, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, क्यों? आंसर में ई पावर 4 है तो स्क्वायरिंग बी स्क्वायर, और ए बिकम ए स्क्वायर, ई स्क्वायर बिकम ई पावर 4। फिर बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर ई पावर 4, ए स्क्वायर कैंसिल। तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई पावर 4। ई स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो व्हाट इज ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर, ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू डैश दिया तो आंसर 1। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स है बोल रहा, जिसमें ए ग्रेटर देन बी है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी दे दिए, और ई, अच्छा ई ने देखिए क्या बोल रहा, ई एक मिनिमम वैल्यू है किसकी? ये फंक्शन की। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लाओ, उससे ई आ जाता बोल रहा। अपने से पूछ रहा व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले ये जो लेटेस्ट रेक्टम है उसका फार्मूला 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 10, 2 से कट करे 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, एक रिलेशन आ गई भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है, रख लो इसको। अब ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लाओ बोल रहा हूँ। ये फंक्शन मेरे को क्वाड्रेटिक दिख रहा ना, और क्वाड्रेटिक बोलते पैराबोला, और पैराबोला की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों वर्टेक्स पे होती, पता है ना। ऐसा रहा पैराबोला तो मिनिमम वैल्यू, ऐसा रहा तो मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लाके वो फंक्शन की वैल्यू अपने को बोले तो ई की वैल्यू फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? तो पहले इस फंक्शन को देखकर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है वो देखना है। तो मिनिमम वैल्यू ये रहेंगी, है नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर ऐसा पैराबोला रहा तो ये मैक्सिमम रहेंगी, और मिनिमम कोई लिमिट ही नहीं रहती, नो मिनिमम वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन है, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैं गलत कॉपी कर लिया। वही इसलिए मेरे को डाउट हो रहा था, अरे ये तो टी स्क्वायर निगेटिव है, ऐसा पैराबोला आने वाला है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम तो इसमें रहता ही नहीं। तो वही देख के ज़रा डाउट हो रहा था, चेक किया तो मैक्सिमम है। तो खैर ये फंक्शन को मैं, अगर आपको ये टी में कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं इसको वाई बना लेता हूँ, और इसको 5/12 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ज़रा अच्छा फील दे रहा है नहीं। अब ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं अपन पैराबोला में। वर्टेक्स लाने का तरीका, वर्टेक्स विल गिव द मिनिमम वैल्यू, तो वर्टेक्स लाना है तो डिफरेंशिएट कर देना। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, जिस पे क्वाड्रेटिक है। एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हाफ आ गई, एक्स की वैल्यू हाफ, तो एक्स इज हाफ, ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स इक्वल टू हाफ डाल दिए इसमें, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही देखो, 5/12 प्लस एक्स के प्लेस में हाफ, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 5/12, हाफ में से 1/4 गया, हाफ में से 1/4 गया तो प्लस 1/4, तो एलसीएम 12, तो 5 प्लस 3, 8/12, और 8/12 को 4 से कट करे 2/3, तो y की वैल्यू 2/3, तो दिस पॉइंट इज हाफ कमा 2/3, तो एट हाफ मैक्सिमम वैल्यू इज 2/3, तो मैक्सिमम 2/3, तो e की वैल्यू 2/3। So maximum value 2/3,
तो E is 2/3. Formula for B square, A square into 1 minus E square equal to 5A का 5A. 1A cancel. A into 1 minus E square 4/9, 5 का 5. 9 LCM लिए तो A into 5/9 equal to 5. 5 cancel, A equal to 9. A equal to 9 डाल दिए इसमें तो B square equal to 5 into 9. B square 45. अपने से पूछ रहा है A square plus B square. A square 81, B square 45. तो आंसर 126. तो पहला काम क्या करें अपन, लेटेस्ट रेक्टम यूज करके एक रिलेशन ला के रख लिए. फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लाओ बोला. मैक्सिमम वैल्यू लाने का तरीका, इसको डिफरेंशिएट करना. डिफरेंशिएट आप चाहे तो टी में रख के करो. डेरिवेटिव 0 + 1 - 2t इक्वल टू 0. तो टी इक्वल टू हाफ. अब ये टी इक्वल टू हाफ ले आके वापस डाले तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 5/12 प्लस टी के प्लेस में हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4. 5/12 प्लस 1/4 दैट इज 8/12 और 8/12 2/3. ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू को ई बोलते बोला उन्हें. ई इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो ई आ गया. बी स्क्वायर का फार्मूला लिखे, उसमें ई डाले तो ए आ गया. ए आते बी स्क्वायर आ गया आंसर. E1 एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है बोल रहा. E2 एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. E1 E2 लाइज ऑन दिस एलिप्स. फिर से एलिप्स K इक्वल टू डैश. दो एलिप्स है क्वेश्चन में, एक हाइपरबोला है. अपने को K की वैल्यू पूछ रहा. सबसे पहले E1 A बिगर देन B. तो फार्मूला √1 माइनस स्मॉलर बाई बिगर. तो 2 2s 2 9s. आफ्टर LCM √7/9 दैट इज √7/3. चलो E1 हो गया. E2 हाइपरबोला में कुछ देखने ही नहीं रहता, कौन बड़ा कौन छोटा. हमेशा 1 + B स्क्वायर बाई A स्क्वायर. 1 + B स्क्वायर बाई A स्क्वायर. आफ्टर LCM √13/9 और √13/9 इज √13/3. अब E1 E2 आ गया. E1 √7/3 कामा E2 √13/3. अब ये जो पॉइंट है वो इस एलिप्स के ऊपर है बोल रहा. तो सब्सटीट्यूटिंग इन 15x² की जगह 7/9 प्लस 3y² की जगह 13/9 इक्वल टू K. लो भाई K की वैल्यू आ गई. 3 5s 3 3s 3 1s 3 5s. LCM 3 5s 3 3s 3 1s 3 3s. So LCM 3. 35 plus 13 48. तो K इक्वल टू 16. Length of minor axis of ellipse in which the minor axis is along y-axis. अच्छा, minor axis is along y-axis. तो major x-axis, minor y-axis. Centered 0, 0. तो स्टैंडर्ड एलिप्स है बोल दिया पहले. x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1. अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जानकारी भी है अपने पास, a ग्रेटर देन b. क्योंकि माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये मेजर एक्सिस. तो ये a, ये b. तो a इज ग्रेटर देन b. इतना सब दे दिया भाई. एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b रहता. तो 2b इक्वल टू 4/√3. 2b 4/√3. तो b आ गया. b इज 2/√3. चलो b भी दे दिया. फिर पूछ रहा क्या भाई, सब दे दिया तो बोल रहा कि ये जो लाइन है ये एलिप्स को टच कर रही बोल रहा. अच्छी बात है. ये लाइन को उतार ले तो मैं x + 6y इक्वल टू 8 कौन सी भी एक डायरेक्शन में बना दिया. x + 6y इक्वल टू 8. इन्होंने टच हो रहे हैं कहते किसको, एलिप्स को. x + 6y - 8 इक्वल टू 0 इज टेंजेंट. टेंजेंट का नाम सुनते ही a² L² प्लस b² f² इक्वल टू n². ये है कंडीशन. अब a² नहीं पता, L² मालूम है, b² पता है 4/3. तो एक लाइन LX + MY + N इक्वल टू 0 टेंजेंट होने के लिए ये कंडीशन. अगर पैराबोला होता तो ln इक्वल टू AM². एलिप्स है तो ये कंडीशन. हाइपरबोला में ये बीच में माइनस रहता.
वो सब चीज़ें याद रखना है। ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4/3 इंटू एम स्क्वायर नहीं पता, और इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, एन स्क्वायर इस कहाँ से लाऊं? अच्छा, ये एम स्क्वायर भी ला लिया ना, 6 स्क्वायर। एन स्क्वायर इज -8 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4/3 36, और इधर 8 का स्क्वायर 64। तो ये 3 12 36, 12 4 48, 48 को शिफ्ट कर दिए, 64 - 48 36। अब अपने पास ए स्क्वायर है और बी है, तो ई का फार्मूला √1 माइनस स्मॉलर बी स्क्वायर 4/3 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 36, 4 9 36, so √1 minus 1/27, 1/27, so answer 26/27। का मिस्टेक कर दिया भाई मैं, क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा। ए स्क्वायर एल स्क्वायर सही डाला, बी स्क्वायर एम स्क्वायर भी सही डाला मैं, एन स्क्वायर भी सही है, ए स्क्वायर इंटू 1 करेक्ट है, 4/3। अच्छा, 36 को कट करे तो 48, 48 इधर गया तो 16 हो रहा। देखिए आप, ऐसा मिस्टेक हो गई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, या नीचे 16 को 4 से कट करे, 4 1s 4 4s, 4 3s 12, 1 minus 1/12, 1 minus 1/12 √11/12। अब √11/12 नहीं देखिए उन्हें, ऑप्शन में ऐसा दिया √11/2 √3, √12 कैन बी रिटन एज 2 √3। तो ये हुआ आंसर। तो क्या करना था पहले, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, उससे b आ गया। ये लाइन एलिप्स को टच हो रही बोला, तो कंडीशन ये है, इसमें वैल्यूज डाल दिए, ए स्क्वायर अननोन, एल एम एन के वैल्यूज डाले, बी स्क्वायर नोन है, तो उससे ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आने के बाद √1 माइनस स्मॉलर बाई बिगर, स्मॉलर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बिगर, वैल्यूज डाल दिए, तो ये आंसर आ गया। An ellipse has foci 0, ±2. ये 0, ±2 lies on y-axis. वर्टिकल एलिप्स से देखते ही पहचान लिए भाई, SS डैश 0, 2, 0, -2, और इन दोनों के बीच में गैप SS डैश, ये 2BE होता, 2BE। तो 2BE इक्वल टू √ डिस्टेंस डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला 2 + 2 होल स्क्वायर, सो 2BE इक्वल टू 4, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 2 से कट करे तो BE इक्वल टू 2। और क्या बोल रहा, माइनर एक्सिस, इसमें माइनर एक्सिस 2a रहता, 2a इक्वल टू 4। जनरली माइनर एक्सिस बोलते माइंड में 2b आता, मगर कौन सा केस है, b ग्रेटर देन a वाला केस है। वर्टिसेस देख के, ये फोकाई देख के समझ गए अपन, तो b ग्रेटर देन a, तो फार्मूला माइनर एक्सिस 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2। चलो a भी आ गया, ये भी आ गया। क्या फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ला के चेक करो बोल रहा, कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स लाने मेरे को बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो ए 2 है, तो ए स्क्वायर का फार्मूला है बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज डालेंगे, ए स्क्वायर के प्लेस में 4, इसको खोल दिए तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर के प्लेस में 4, 4 + 4 8, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8। लो भाई, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, और ये सब आगे के बाद इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह 8 इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन। अब इसमें एक एक पॉइंट डाल के चेक करो, √2, 2 से शुरू कर रहा हूँ, √2 का स्क्वायर 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4/8, हाफ प्लस हाफ 1 सेटिस्फाई,
तो फर्स्ट ऑप्शन में ही क्लियर हो गया, वरना एक के बाद एक सब्सटीट्यूट करके देखते अपन कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो दोनों में सब्सटीट्यूट करके ऐड करें तो वी शुड गेट 1। तो x की जगह वैल्यू डाले, y की जगह वैल्यू, एलसीएम लिए तो आंसर 1। Find the equation of ellipse when focus is given, eccentricity is given, directrix is given. When focus, eccentricity, directrix given, we have to use definition of ellipse. PS equal to E into PM. P, take it as x comma y. S, 1 comma minus 1. So PS, under root x minus 1 whole square, y plus 1 whole square. And E is 2 by 3. Or PM, copy the directrix equation. X plus y plus 2 by under root 1 square plus 1 square. Now squaring both sides. This is root 2, 9. 9 into 2, 18. 18 cross multiply. 18 into x minus 1 whole square, y plus 1 whole square. And this side 2 square is 4 into x plus y plus 2 whole square. अब इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड किए तो 18 इंटू एक्स स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर, तो 18 डायरेक्ट डाल देंगे, 18 माइनस 4 14x स्क्वायर, और यहाँ पर 2xy इंटू 4 8xy, इधर लाने से माइनस 8xy, यहाँ पर 18y स्क्वायर, यहाँ 4y स्क्वायर, तो प्लस 14y स्क्वायर। अब x देखिए, यहाँ माइनस 2x इंटू 2 माइनस 36x, और यहाँ पर 2 to the 4x इंटू 4 16, इधर आके माइनस 16, तो माइनस 42x, सो माइनस 36x, और यहाँ पर माइनस 16x, सो माइनस 52x। 36 और 16 मिलकर 52x। अब y देखो, प्लस 2 इंटू 8 प्लस 36y, और यहाँ पर 4y, 4 4 द 16, इधर आके माइनस 16, तो इट इज़ 20y प्लस 20y। अब कांस्टेंट देखो, यहाँ 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 18 36, और यहाँ पर 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, इधर आके माइनस 16, तो प्लस 20 इक्वल टू 0। सबको 2 से कट कर देंगे, 7x स्क्वायर, 2 से कट 4xy, 2 से कट 7y स्क्वायर, और 2 से कट 26x, 2 से कट किए 10y, और 2 से कट किए तो 10 इक्वल टू 0। यहीं पर भी कट कर सकते थे अपन, 2 2s 2 9s, चाहे तो वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो दिस द आंसर। सेंटर 0 0 है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2 है, लेटस रेक्टम 15/2। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बोल रहा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2 मतलब 2AE इक्वल टू 2, सो AE इज़ 1। लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b² a, दैट इज़ 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4b² इक्वल टू 15a। 4 का 4, b² का फार्मूला a² माइनस a² e² इक्वल टू 15a। 4 इंटू a² माइनस ae की वैल्यू 1, 15a, ब्रैकेट ओपन करें तो 4a² माइनस 15a माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर्स डायरेक्ट बना देंगे, a माइनस 4, 4a प्लस 1, तो a के दो वैल्यूज़ आ रहे भाई, 4 माइनस 1/4 को रिजेक्ट कर दिए, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 इसमें डाले तो 4 4 कट के b² इक्वल टू 15, b² 15, तो इक्वेशन x² बाई a² की जगह 16, y² बाई 15 इक्वल टू 1। खत्म आंसर। हंसते खेलते करने के क्वेश्चन है। दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस 8 है बोल रहा, दोनों डायरेक्ट्रिसेस के बीच में 32, यानी कि 2AE इक्वल टू 8 और 2A/E इक्वल टू 32। 2 से कट करे तो AE इक्वल टू 4, 2 से कट करे तो A/E इक्वल टू 16,
दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू 64, ए स्क्वायर 64 तो ए इज़ 8, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ई कट के ए स्क्वायर 64 ए इज़ 8, ए की जगह 8 डाल दिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 64, ए ई की जगह 4 का स्क्वायर 16, तो इट इज़ 48। चलो भाई बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, इक्वेशन बना दो एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई 48 इक्वल टू 1। सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई 48 इक्वल टू 1। Ends of major axis are given plus minus 5 comma 0. Focus lies on so and so line. What is the equation of ellipse बोल रहा। चलो ठीक है, सबसे पहले अपन मेजर एक्सिस के एंड्स बोलते समझ गए, प्लस माइनस ए कामा 0 रहते, मगर उन्होंने प्लस माइनस 5 कामा 0 दे रहे हैं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है भाई। और ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स रहते प्लस माइनस ए ई कामा 0, और वो इसके ऊपर लाई हो रहा बोल रहा, तो ए ई इसमें डाला मैं, तो 3x के प्लेस में ए ई, वाई के प्लेस में 0 माइनस 9 इक्वल टू 0। सो ए ई इक्वल टू 9 उधर गया तो ए ई इक्वल टू 3 आ गया। ए इक्वल टू 3 आने के बाद बी स्क्वायर आना तो क्या मुश्किल काम है, अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 25, ए ई 3 तो 3 का स्क्वायर 9। चलो भाई बी स्क्वायर आ गया। सेंटर तो 0 0, आप बोलेंगे कैसे पता चला, एक 5 कामा 0 है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एक माइनस 5 कामा 0, तो व्हाट इज मिड पॉइंट 0 कामा 0। सो इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 16 इक्वल टू 1। ए 5 है, हाँ, ए स्क्वायर बिकम 25, तो दिस इज द आंसर। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, अपने को ये सारी चीज़ें फाइंड करना है। तो पहले अपन 9 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 16 कॉमन, 16 कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 2y एंड इक्वल टू 92। 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 द 36 और 16 1 द 16। तो 92 में 52 ऐड करें तो 144। सो 9 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, 16 इंटू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये 92 प्लस 16 108 144, 144 से डिवाइड करें तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 16, वाई प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो सेंटर आ गया अपने को मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये 16 के ऊपर माइनर एक्सिस और ये 9 के ऊपर मेजर एक्सिस, और दोनों का मीटिंग पॉइंट 2 कामा माइनस 1। लो भाई सेंटर आ गया 2 कामा माइनस 1। और फोकस वर्टेक्स भी चाहिए, नहीं चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स ये चाहिए, यस, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए z डैश, और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस चाहिए। क्लियर हो गया।
वर्टिसेस ऑफ एलिप्स 2 3 2 -5 E 1/3 कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है? एक्स कोऑर्डिनेट सेम मीन्स पॉइंट लाई ऑन वर्टिकल लाइन। बी और बी डैश गिवन है। जनरली वर्टिसेस बोलते हैं बच्चों के दिमाग में ए डैश बोल के आता, ज़रा कोऑर्डिनेट्स देख लेना भाई। 2 3 ऊपर, 2 -5 नीचे, और दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो 2a नहीं, क्या रहता है 2b। तो 2b इक्वल टू अंडर रूट 2 - 2 0 स्क्वायर, 3 + 5 8 स्क्वायर। सो 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 4। b इक्वल टू 4 आते ही ए स्क्वायर का फार्मूला b स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर, b स्क्वायर 16, b स्क्वायर 16, 1 - 1/3 का स्क्वायर 1/9। एलसीएम 9 लिए तो 9 - 1 8, सो 8/9, तो 128/9। चलो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। इक्वेशन की तैयारी। इक्वेशन सेंटर मिड पॉइंट रहता है इसका, ख्याल रखना। सेंटर इक्वल टू मिड पॉइंट 2 + 2/2 और 3 - 5/2। तो सेंटर इज 2, -1। सो इक्वेशन x - 2 होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 128/9 प्लस y + 1 होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 16 इक्वल टू 1। अब एलसीएम चाहे तो 128 लेके प्रोसीड हो सकते, या फिर ऐसे ही ऑप्शन को देख के हिसाब कर लो बस। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, मिनिमम रेडियस एंड पासिंग थ्रू फोकाई। पहले फोकाई तो ला लेंगे, बाद में देखेंगे। 144 से डिवाइड करें तो x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो a² 16, b² 9, a ग्रेटर देन b है, और 1 - छोटा बाई बड़ा, इट इज़ 16 में से 9 गए तो 7, √7/4। तो ए की वैल्यू होती 4 × √7/4, 0। अभी यही कर रहे हैं अपन खाली, तो √7। तो फोकाई लिख रहा हूँ। फोकाई ए ग्रेटर देन बी वाला केस है, इसलिए फोकाई का फार्मूला ± ए, 0, so ± ए इज़ 4। हाँ, ये ए कैलकुलेट करके रखे ना, अपन डायरेक्ट डाल देंगे, सॉरी। √7, 0। अब क्या बोल रहा हूँ उन्हें, कैसा सर्कल फाइंड करो जो इन 2 पॉइंट में से पास हो रहा। क्या है 2 पॉइंट्स? एक √7, 0 है, और एक -√7, 0। ये दोनों पॉइंट में से पास होना, और ये सर्कल जो अपन फाइंड कर रहे हैं वो सबसे छोटा रहना। 2 पॉइंट में से करोड़ों सर्कल बना सकते हैं, 2 पॉइंट में से करोड़ों सर्कल बना सकते। उन करोड़ों सर्कल में द सर्कल हैविंग मिनिमम रेडियस बोले, ये है वो सबसे छोटे रेडियस वाला, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो जब इन्हें सब में छोटा रहेगा तो ये दोनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, उसके एंड्स ऑफ द So among all the circles passing through 2 given points and having minimum radius, the circle having the 2 points as the ends of diameter has the minimum radius. The circle having these 2 points as the ends of diameter will have minimum radius. So ends of diameter formula x - x1 into x - x2. Circle की equation, when ends of the diameter are known, y - y1, y - y2 equal to 0. So x - √7 into x plus √7 plus y - 0, y - 0, x square plus y square, minus √7x plus √7x cancel, root y भी cancel, constant -7 equal to 0, बाकी के सब 0. This is the answer. तो क्या बोला उन्हें, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू फोकाई बोला। तो पहले फोकस ला के रख लिया भाई। कैसे लाते फोकस? ए, 0 फार्मूले से। उसके बाद ये फोकस को एंड्स ऑफ डायमीटर लेना है। क्यों? क्योंकि मिनिमम रेडियस बोला। जब भी एक सर्कल होगा जो मिनिमम रेडियस वाला रहेगा और 2 पॉइंट में से पास हो रहा, तो वो सर्कल कौन रहेगा? हैविंग दीज 2 पॉइंट्स एज एंड्स ऑफ डायमीटर। तो एंड्स ऑफ डायमीटर लेके सर्कल की इक्वेशन ला ले। ए मैन रनिंग इन ए रेस कोर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि रेस कोर्स का शेप एलिप्स है बोल के, ये तो मैं आपको बना दिया। कैसा मेरे को आइडिया आया वो बता रहा हूँ मैं। एक आदमी रेस कोर्स में भाग रहा थे, भागते भागते देखा तो 2 लैम्प पोस्ट लगे हुए थे। एक ऐसा लैम्प पोस्ट, 2 लैम्प पोस्ट लगे हुए थे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस था
दोनों लैम्प पोस्ट ने फ्लैग पोस्ट बोल रहा, शायद फ्लैग पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस था वो 8 मीटर था बोल रहा, लगा हुआ था, समझो वहाँ पे एक प्लेट लगी हुई थी, नंबर प्लेट, उसके ऊपर लिखा हुआ था डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। कैसा मालूम हुआ बोले तो बता रहा हूँ आपको। अब उन्हें क्या किया, भागते भागते ऑब्जर्व किया कि उसका डिस्टेंस पहले फ्लैग पोस्ट से और दूसरे फ्लैग पोस्ट से जब भी ऐड कर रही वो 10 के बराबर हो रहा बोल रहा। अब वो कैसा करा उन्हें वो पता नहीं, टेप ले लेके गया था होगा, एक एक कदम चलते जा रहा, ये फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस, ये एक फ्लैग पोस्ट से डिस्टेंस ऐड करके देखा 10, फिर हटा, फिर हट के फिर ऐड करके देखा 10, फिर हट के देखा 10, ऐसी उन्हें जब भी हट रहा तो उसका सम ऑफ द डिस्टेंसेस 10 निकल रहा। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी है अपने पास, पी एस प्लस पी एस डैश 10 विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एलिप्स, ये एलिप्स होता। और ये जो 10 रहता ये क्या रहता, मेजर एक्सिस, तो 2a इक्वल टू 10, 2a 10 तो a इक्वल टू 5, और ये जो रहता एस एस डैश ये 2a ही रहता हमेशा, तो 2a इक्वल टू 8, उसमें से 2a को 10 पहचानते अपन, 10 ई इक्वल टू 8, तो वैसे 10 ई की ज़रूरत भी नहीं है भाई, 2 से कट करो, a इक्वल टू 4 इनफ। तो ए इक्वल टू 4 आ गया, ए इक्वल टू 5 आ गया, बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर 16 विच इज़ 9, तो बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर 25, इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 25, रेस कोर्स की इक्वेशन लाओ बरा वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन। तो क्या बोला उन्हें, ए मैन रनिंग इन ए रेस कोर्स ऑब्जर्व्स दैट the sum of the distances of the person from the two flag post is always 10। ऐसा सिर्फ एलिप्स में ही हो सकता, कोई फिगर में ऐसा नहीं होता कि दो डिस्टेंसेस को ऐड करे तो सम कांस्टेंट सिर्फ 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 एलिप्स में होता। तो अपन जैसे ये सम इज कांस्टेंट सुनते समझ गए कि लोकस इज एलिप्स, तो एलिप्स में और ये सम कितना रहता 2a, तो 2a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5, और दोनों फ्लैग पोस्ट कौन रहते, ये दोनों फ्लैग पोस्ट फोकाई रहते, और फोकाई के बीच का डिस्टेंस 8 गिवन है, तो 2a इक्वल टू 8, a 4, a मालूम है, e मालूम, बी स्क्वायर ला लिए, इक्वेशन कंप्लीट कर दी। सेंटर ऑफ द एलिप्स इज 0, डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर एक्सिस इज 10 एंड वन फोकस इज 0,5√3, देन लेटस रेक्टम इज डैश। ये फोकस को देखते आइडिया आया भाई कि 0,5√3 विल बी ऑन ए वर्टिकल लाइन, यानी वाई एक्सिस के ऊपर रहता, तो ये ए ही नहीं है बल्कि फोकस बी ही है, और जो क्वेश्चन में अपने को एलिप्स गिवन है वो बी ग्रेटर देन ए वाला गिवन है। कहाँ दिया हिंट, फोकस में हिंट दिया, तो 0,5√3 मतलब 0, तो बी इक्वल टू 5√3, इक्वेशन 1। डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर, मेजर विल बी 2a, 2b, और माइनर विल बी 2a, तो 2b माइनस 2a इक्वल टू 10, b ग्रेटर देन a है तो इनो मेजर हो गए इनो माइनर हो गए, 2 कट कर दिए तो b माइनस a इक्वल टू 5, इक्वेशन 2, b माइनस a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू वाट 5√3। अच्छी बात है। अब फार्मूला ए स्क्वायर का क्या है भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू, और ये इसको इधर कर दिए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर 75, 5√3 का स्क्वायर 75, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर्स बनाए तो बी प्लस ए, बी माइनस ए की जगह 5 इक्वल टू 75, 5 से कट कर दिए तो बी प्लस ए 15 आ गए। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गए, बी प्लस ए और बी माइनस ए, दोनों को सॉल्व कर लेंगे भाई, बी प्लस ए बी माइनस ए, तो 2b 20, b इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 तो a इक्वल टू 5। सो क्या चाहिए अब, लेटस रेक्टम, कौन सा केस है, b ग्रेटर देन a में लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी, a स्क्वायर की जगह 25, b की जगह 10, सो आंसर 5। तो सबसे पहला काम ये है अपने लिए हिंट, फोकस को देख के आइडिया आया कि बी ग्रेटर देन ए वाला केस है, बी 5√3, और मेजर और माइनर एक्सिस, मेजर 2b माइनर 2a, तो b माइनस ए 5, उसके बाद ए स्क्वायर लाए, फिर आंसर आ गया भाई।
एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एक एलिप्स है बोल रहा, जो एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब है, और ये रेक्टेंगल जो है वो एक एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब है, और वो जो एलिप्स E2 है, E2 बाहर वाला, वो 0,4 में से पास हो रहा बोल रहा। अपने को E2 की एक्सेंट्रिसिटी मालूम करो बोल रहा। तो 0,4 को देखते आइडिया तो हो गया कि B इज़ वाट 4, तो मगर A चाहिए अभी। अब A लाने के लिए ये कॉर्नर बोलिए, ये जो अंदर की एलिप्स है, A स्क्वायर इज़ 9, मतलब A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू 2, तो ये 3 ये 2, तो ये कॉर्नर जो है 3,2 बन गया। तो इक्वेशन ऑफ E2 लिख रहा हूँ मैं। अब E2 की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर नहीं मालूम, वाई स्क्वायर बाई B स्क्वायर मालूम 16 इक्वल टू 1, और ये 3,2 में से पास हो रहा, तो 9 बाई A स्क्वायर प्लस 4 बाई 16 इक्वल टू 1। ये 1/4 को उधर भेज देता हूँ। 9 बाई A स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 3/4, तो A स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया। 36/3 12, तो E आ गया भाई, अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर इज 16, A स्क्वायर 12, तो छोटा 12 बड़ा 16, तो 1 माइनस 4 3 दा 4 4 दा, सो आंसर 1/2। 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। F1 F2 दे दिए, PF1 प्लस PF2 बोल रहा है। अच्छा, Px कामा y भी क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब पॉइंट इज ऑन द एलिप्स, XY सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो PF1 प्लस PF2 कहीं ये फोकाई तो नहीं है? अगर ये फोकाई है तो PF1 प्लस PF2 तो मेजर एक्सिस होता है नहीं, तब ये चेक कर लेंगे क्या ये फोकाई है या नहीं है। तो E लगाते कैसा अपन, अंडर रूट 1 माइनस छोटा बाई बड़ा, तो 3/5 आया, और 400 से डिवाइड करें तो A की वैल्यू 5 आ रही भाई, A स्क्वायर 25 आ रहा, A5, तो AE कितना आ रहा, 5 5 कैंसिल होके 3, तो फोकाई प्लस माइनस AE कामा 0। अच्छा, तो ये पॉइंट्स फोकाई है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है फोकाई है, अपन चेक कर लिए, तो बस ये 2A है, फिर 2A है तो 2 5 10। F1 F2 और फोकाई ऑफ द एलिप्स, कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो हमेशा A ग्रेटर देन B समझ के चलेंगे अपन। तो AE कामा 0 और माइनस AE कामा 0, F1 F2। चलो, अब P कौन है? ए पॉइंट ऑन द एलिप्स, कहीं भी हो सकता बोल रहा, पूरे एलिप्स के ऊपर, मगर ऐसा चूज़ करो बोल रहा कि मैक्सिमम एरिया आना बोल रहा ट्रायंगल का बेस तो फिक्स हो क्या है भाई, हाइट डिफरेंट है, यहाँ लिए तो हाइट कम, यहाँ लिए तो हाइट बढ़ते जा रही। देखो, मैं अगर पॉइंट यहाँ लेता तो ट्रायंगल ऐसा बनता और हाइट ये होती, अगर मैं पॉइंट यहाँ लिया तो ये ट्रायंगल बनता और हाइट इतनी होती, तो मैं अगर यहाँ लिया तो ये ट्रायंगल बनता और हाइट इतनी होती। तो सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा रहता? एंड ऑफ माइनर एक्सिस, सबसे ऊंचा पॉइंट जहाँ पर एलिप्स टर्न होता वो है एंड ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये कितना रहता भाई? B रहता, और ये कितना रहता? 2AE। तो व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो P के कई पोजीशन है एलिप्स के ऊपर, मगर उन तमाम पोजीशन में सबसे ऐसा पोजीशन चाहिए कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल शुड बी मैक्सिमम, तो P शुड कम टू B, यहाँ आके बैठना चाहिए P को, तो तब एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम। सो आंसर हाफ, बेस 2AE और हाइट B, 2 2 कैंसिल, तो मैक्सिमम एरिया इज ABE। अब अगर ऑप्शन में ABE नहीं है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते, देखो B इंटू ये जो AE है उसको रूट में डाल दे सकते, और अपने को पता है कि B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर होता है। इसको इधर कर दिए तो व्हाट इज A स्क्वायर E स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B इंटू रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी दे सकता, क्योंकि ये तो देखते ही बच्चों को क्लिक हो जाएगा, ट्रक के टिक लगा देंगे, इसलिए थोड़ा सा चेंज करके ऐसा भी दे सकता। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल? B इंटू रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
तो फॉर द ट्रायंगल टू हैव मैक्सिमम एरिया वी कैन हैव P एट डिफरेंट प्लेसेस, बट द ग्रेटेस्ट पॉइंट विल बी दिस वन ओनली। अगर यहाँ रहा तो हाइट विल बी मैक्सिमम। उसके बाद अगर आप बोलेंगे यहाँ आ जाओ तो हाइट तो बहुत, बेस तो फिक्स है भाई F1 F2, तो हाइट कम होना शुरू हो जाती, हाइट कम होते जाती। यहाँ पर तो ले लिए तो कोलिनियर हो के एरिया 0 हो जाता। तो हाईएस्ट पॉइंट यही है भाई, तो बेस 2AE हाइट B, दैट इज ग्रेटेस्ट मैक्सिमम एरिया। 3x² + 4y² = 12 के एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम लाओ बोल रहा। 12 से डिवाइड कर दिया मैं तो x² / 4 + y² / 3 = 1। तो e की वैल्यू √1 माइनस छोटा बाई बड़ा, तो 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ। तो a is 2 into half, that is 1, and length of latus rectum का आधा b² is 3 और a is 2। तो एंड्स ऑफ latus rectum क्या होते देखो, ये ज्वाइन करके एरिया ऑफ ये लॉ बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये 2b² होता और ये दोनों फोकस से फोकस के बीच का डिस्टेंस 2AE होता। तो मैं AE ला चुका हूँ, b² ला चुका हूँ। सो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2AE इंटू 2b²/a। तो 2 to the 4, AE की वैल्यू 1, b²/a की वैल्यू 3/2। 2 2s कैंसिल, सो आंसर 6। तो क्या करें अपन, पहले A लाए, E लाए, फिर उसके बाद AE कैलकुलेट करें, b²/a कैलकुलेट करें, उसके बाद फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम को ज्वाइन करें तो जो रेक्टम eccentricity of the conic satisfies 2x³ + 10x - 13 = 0 बोल रहा। कोनिक की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही बोल रहा। तो यानी कि E जो है इस इक्वेशन का रूट है। क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसके 3 रूट आएंगे, वो 3 रूट में से एक वैल्यू E है बोल रहा। कौन सी है पता नहीं भाई, तो हो सकता है इसके रूट्स में एक रियल होगा और बाकी के 2 इमेजिनरी होंगे, वरना अपन कैसा डिसाइड करेंगे। समझो मेरे को E के 3 वैल्यूज़ आए, E = 1 भी आया, E = 1/2 भी आया और E > 1 एक 3 आया समझो। तो 1 आया तो मैं बोलूँगा पैराबोला, <1 आया तो नाम रख दूंगा मैं एलिप्स, और <1 आ गया E तो मैं हाइपरबोला। तो अगर मेरे को 3 आंसर आए तो मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाऊँगा कौन सा कोनिक है। इसका मतलब हो ना हो एक ही वैल्यू आ रही होंगी, इसीलिए पूछ रहा उन्हें कोनिक कौन सा है पहचानो। तो इस इक्वेशन का एक रियल रूट है और 2 इमेजिनरी रूट है बोल रहा। इनडायरेक्टली कैसा पहचाने अपन, क्योंकि ई के अगर मेरे को 2 3 वैल्यूज़ आए तो मैं नाम कैसे डिसाइड करूँगा, है नहीं। तो इसलिए मेरे को मालूम है कि ई की एक ही वैल्यू आने वाली है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, ये सॉल्व होने वाला तो दिख रहा नहीं, ऐड करे तो 0 नहीं आ रहा सम। अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आता तो अपन बोल सकते थे कि एक वैल्यू 1 होती बोल के, मगर हो रहा ही नहीं। अल्टरनेट्स भी चेक करके देख लिए अपन, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो 1 और डिफरेंशिएट करके देखेंगे f'(x), 2x³ का डेरिवेटिव 6x², 10x का 10, 13 का 0। अब x² बोलते ही पॉजिटिव, तो ये <0 आ रहा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है पूरा इंक्रीजिंग है नहीं। अगर समझो फंक्शन ऐसा आता, क्यूबिक है ना सर, 2 दफ़ा टर्न लेना पड़ता था उसको, तो अगर ऐसा होता तो अपन बोलते थे कि देखो भाई 3 रूट्स आ रहे हैं बोल के, है नहीं। मगर ये फंक्शन तो खाली इंक्रीज होते चले जा रहा, तो कैसे मालूम करेंगे फिर इंक्रीज होते जा रहा। तो ज़रा ग्राफ उतार के देखेंगे 0 पे क्या हो रहा देखेंगे। 0 डाले अगर इसमें -13, अच्छा 0 पे -13 रह रहा भाई, और इंक्रीज भी होते जा रहा, ऐसा होगा ग्राफ, है नहीं। तो एक दफ़ा कट रहा देखो एक्स एक्सिस को, अब कहाँ कट रहा, ये 0 और 1 के बीच में है क्या, 1 है, 1 तो नहीं है क्योंकि 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
तो हो सकता 1 यहाँ हो, 0 और 1 के बीच में हो, या 1 यहाँ है अगर तो 1 के आगे है। अगर 1 के आगे है तो इसका मतलब हाइपरबोला, 1 से पहले है तो इट इज़ एलिप्स। 1 तो नहीं है, पैराबोला तो नहीं है पक्का। तो एफ ऑफ 1 चेक करके देखेंगे भाई। एफ ऑफ 1 चेक करें तो 2 + 10, 12 - 13 -1। अच्छा, 1 पे -1 यहाँ है पॉइंट। और 2 सब्सटीट्यूट करें तो 2 की 2 = 16, 16 + 20 36, 36 में से 13 गए 23। ओके, तो 2 पर 23 है भाई। तो 1 पे -1 है और 2 पर 23 है। इसका मतलब ये जो 0 है वो 1 और 2 के बीच में है। तो व्हेन E लाइज बिटवीन 1 and 2, ऑफ कोर्स E > 1 हो गया भाई। अब वो <2 रहो ना रहो, जब 1 से बढ़ जाती वैल्यू तो इट इज़ हाइपरबोला। तो देखिए आप कैसा फाइंड करें। सॉल्व ही नहीं हो रहा था, रूट्स ही नहीं आ रहे थे। रूट्स आए तो ना बता सकेंगे, नहीं आए तो अपन इस तरह से मालूम करें इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए उसके हिसाब से ग्राफ बनिए अपनी। So what is eccentricity of hyperbola? Under root 1 plus b square by a square. What is eccentricity of conjugate hyperbola? Conjugate hyperbola को मैं e dash लिख लेता हूँ. e dash is 1 plus b square by a square के बजाय a square by b square. दोनों को स्क्वायरिंग कर देता हूँ. What is e square? LCM लिए तो a square plus b square by a square, रूट कैंसिल, इसको भी स्क्वायरिंग कर देंगे. e dash स्क्वायर, रूट कैंसिल, इट इज़ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. दोनों को उल्टा कर दे के ऐड कर देंगे. 1 बाई ई स्क्वायर और 1 बाई ई डैश स्क्वायर. इसको उल्टा करें तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको उल्टा करें तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो न्यूमरेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दोनों कैंसिल, 1. So what is the relation between the eccentricities of hyperbola and conjugate hyperbola? 1 by e square plus 1 by e dash square equal to 1. दोनों के eccentricities में क्या रिलेशन? 1 by e square plus 1 by e dash square 1. या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, LCM e dash होल स्क्वायर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई e dash स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई e स्क्वायर इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो e स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर, या दोनों मिला के भी होल स्क्वायर. तो अगर मुझे e पता है √5, कोई पूछे व्हाट इज़ ई डैश, तो मैं इसको √5/1 लिख लेता हूँ पहले. और ई डैश लाने का आसान तरीका, न्यूमरेटर सेम रखता हूँ, डिनोमिनेटर में एक रूट तैयार करता हूँ. इसका स्क्वायर 5 माइनस इसका स्क्वायर 1, तो आंसर √5/√4 इज़ 2. ख़त्म. अगर समझो e गिवन है √13 और पूछे व्हाट इज़ ई डैश, तो मैं √13 को तो वैसे ही रखता हूँ, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या करता हूँ, रूट लगा के इसका स्क्वायर 13 माइनस डिनोमिनेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर √13/√12. √12 को 2√3 लिख देता हूँ, 2√3. e की वैल्यू 25/7 है. तो बताओ ई डैश क्या है. तो ई डैश इक्वल टू सेम 25 रखता हूँ, नीचे रूट लगा के 25 का स्क्वायर लिखता हूँ माइनस 7 का स्क्वायर, ऊपर 25 का 25, ये 625 में से 49 गए तो 576, और 576 का रूट 24, तो आंसर 25/24. तो आया समझ में. ई अगर गिवन है तो ई डैश लाने का ये सिंपल तरीका है, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. ये कौन यूज़ करेंगे इतना डिफ़िकल्ट, ऐसा डायरेक्ट बोल देंगे. ई देखते ही ई डैश
ये वर्किंग भी एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं। देखो ओरल कैसा बोलते, ई डैश अगर या ई डैश दे दिए, समझो आपसे पूछे ई, तो न्यूमरेटर 5 रखना, अब माइंड में करना वर्किंग। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गए 9, 9 का रूट 3। अब ई गिवन है 5/4, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 5/4। फाइंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो वो फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/e² प्लस 1/e' इक्वल टू 1 रिलेशन लिख लेंगे। ई की वैल्यू 5/4, उल्टा करे तो 4/5 और स्क्वायर करे तो 16/25, और ये 1/e' इक्वल टू 1, इसको उधर भेज देंगे। 1/e' इक्वल टू 1 माइनस 16/25, 1/e' इक्वल टू LCM 25, 25 माइनस 16 9/25, उल्टा करे e' इक्वल टू उल्टा 25/9, स्क्वायर रूट ले लिए तो व्हाट इज e', रूट ऑफ 25/9, 25/9 का स्क्वायर रूट 5/3, तो आंसर 5/3। तो ई गिवन था, ई' पूछा, पहले रिलेशन याद रहना, उसमें ई का रेसिप्रोकल 1/e है, 5/4 का उल्टा 4/5 और उसका स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर 16/25, उसका इधर शिफ्ट करें, एलसीएम लिए तो 9/25, लेकिन ये 9/25 1/e', फिर उल्टा करें 25/9, फिर रूट लिए तो आंसर 5/3। अब ये बहुत ही लेंथी मेथड दिख रहा भाई, तो इसका शॉर्टकट मेथड निकाले। अगर ई गिवन है तो ई डैश डायरेक्ट कैसे लिखना, अब जैसा ई गिवन है, ई डैश चाहिए तो क्या करना, न्यूमरेटर को सेम कॉपी कर देना और नीचे अंडर रूट दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 5² 4², तो ऊपर 5, 25 में 16 का 9, 9 का रूट 3, चेक कर लो भाई, अरे बिल्कुल सेम आया भाई, हो गया। चलो ई गिवन है 4/3, बोलो ई डैश, 4 को 4 रखना, नीचे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, तो आंसर 4/√7। ई गिवन है 13/12, ई डैश चाहिए तो ई डैश लिखने का तरीका सेम एज न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट 13² माइनस 12², 169 माइनस 144 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो आंसर 13/5। ई गिवन है 2, ई डैश चाहिए तो 2/1 है ये, 2 का मतलब, तो ऊपर का 2 तो सेम, नीचे अंडर रूट 2² माइनस 1², तो ऊपर 2 नीचे √3, तो आंसर 2/√3। Foci of a hyperbola are 8, 3, 0, 3 and e equal to 4/3. What is the equation बोला, बोलते पहले अपन y कोऑर्डिनेट्स को गौर से देखें। सो पॉइंट्स लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ गए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो वर्टिकल लाइन, y कोऑर्डिनेट सेम है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन रहती वो एक हॉरिजॉन्टल है। 0, 3 पहले आएगा, 8, 3 बाद में आएगा, ये फिगर बना दिए, हो गया। और S से S' तक जो डिस्टेंस रहता वो 2AE रहता, और 0 से 8 तक जो डिस्टेंस रहता वो 8 रहता, तो 2AE इक्वल टू 8, 2 से कट करे AE इक्वल टू 4, या फिर E की जगह पर 4/3 डाल दिए, 4/3, तो 8, 8 कैंसिल होकर A इक्वल टू 3 आ गया। A आते ही B², A² इंटू E² माइनस 1, A² से ब्रैकेट खोले तो A² E² माइनस A², मगर AE को पहचानते अपन, AE कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 और A² को पहचानते 9, तो B² आ गया 7। अब अपने पास A है, B है, और सेंटर का ख्याल रखना, हाँ, रख के धन के साथ इक्वेशन में लिख देना, सेंटर मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो 0 प्लस 8/2, 3 प्लस 3/2, 2 से कट करे तो 4 और ये 6/2 इज 3, तो इस तरह से सेंटर आ गया, A² B² आ गया। इक्वेशन लिखने की तैयारी हो रही, इक्वेशन x माइनस 4 होल स्क्वायर बाई A², सो x माइनस 4 होल स्क्वायर बाई 9, 9 क्यों, A² की वैल्यू 9, फिर y माइनस 3 होल स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर की जगह 7 इक्वल टू 1, बीच में माइनस, एलिप्स है तो बीच में प्लस, हाइपरबोला के लिए माइनस। नेक्स्ट है सेंटर गिवन, फोकस गिवन और ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फिर से वाई कोऑर्डिनेट सेम है, देखिए व्हेन वाई कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट्स लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सेंटर फोकस को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्क कर दिए, एक 10 और एक 60, और 10 से 60 तक का जो डिस्टेंस रहता वो कितना रहता, AE। फिर यहाँ क्या लिए थे, यहाँ फोकस से फोकस तक था तो 2AE बोले, यहाँ पर खाली एक डिस्टेंस है इसलिए AE, और 1 से 6 तक 5 यूनिट्स होते, साफ मालूम AE इक्वल टू 5, और ट्रांसवर्स एक्सिस 6 का मतलब 2A इक्वल टू 6, A इज 3, A3 मालूम, AE मालूम, तो बी स्क्वायर ला लिए भाई, ये फार्मूला ब्रैकेट खोले, AE की जगह 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16, बी स्क्वायर मालूम, सेंटर मालूम, A स्क्वायर मालूम, इक्वेशन लिख दिए, x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 9, y माइनस 0 होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो सेंटर देखकर लिखना है इक्वेशन, सेंटर लाए थे, देखिए यहाँ मिड पॉइंट फार्मूले से, यहाँ डायरेक्ट दे दिया सेंटर, तो सेंटर को देखकर इक्वेशन कंप्लीट कर दी। क्लियर हो गई बात? Auxiliary circle of hyperbola. In ellipse, the circle described on major axis has diameter बोले, यहाँ पर transverse axis A dash, taking transverse axis as diameter, if a circle is drawn, then this circle is known as auxiliary circle. Circle on transverse axis as diameter. Center same 0 0. This distance is A, so equation of auxiliary circle x square plus y square equal to A square for all values of A and B. So when hyperbola is x square by A square minus y square by B square equal to 1, this is the equation for auxiliary circle. But if it is minus 1 for conjugate hyperbola, x square plus y square equal to B square. तो ये था auxiliary circle equation for hyperbola. Parametric equations. So before going to parametric equation, first eccentric angle. In ellipse, the eccentric angle was, if P is a point on ellipse Pn perpendicular drawn to major axis, then extend the Pn to intersect auxiliary circle at Q, then join C to Q. This angle is known as eccentric angle of the point P, and coordinates of P, A cos theta, comma, B sin theta. Then x equal to A cos theta, y equal to B sin theta are parametric equations for ellipse बोले थे। अब यहाँ हाइपरबोला में पैरामेट्रिक इक्वेशंस लाने के लिए ऐसे ही पहले एक्सेंट्रिक एंगल डिफाइन करेंगे, एक्सेंट्रिक एंगल के बाद पॉइंट लाएंगे, पॉइंट लाकर पैरामेट्रिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहला काम ऐसी सेम फिगर बना लेंगे, that is first is auxiliary सर्कल के आजू बाजू हाइपरबोला, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या है प्रोसीजर देखेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए एक्सेंट्रिक एंगल डिफाइन कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम ए पॉइंट P which is on hyperbola, a perpendicular is drawn to transverse axis. From this point, a tangent, here if you extend, it will not meet the auxiliary circle. So from here, a tangent is drawn to auxiliary circle.
The point where the tangent meet, take that point as Q, point of contact. Join CQ. Then angle NCQ is known as eccentric angle of the point P. P का एक्सेंट्रिक एंगल यहाँ बन रहा, हाँ कैसे बना रहे? पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करे टू कौन सी एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। उस पॉइंट से फिर एक टेंजेंट उतारे, टचिंग द ऑक्सिलरी सर्कल एट Q, जॉइन CQ. दिस एंगल NCQ थीटा इज नोन एज एक्सेंट्रिक एंगल। अच्छा, ये कितना है? A। अगर ये A है, ये थीटा है, तो ये 90 रहता, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये A, ये थीटा, तो ये कितना हो जाता? इट बिकम A sec थीटा। यकीन नहीं आ रहा? इसको अगर अपन K सपोज करें तो व्हाट इज cos थीटा? A बाई K एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा A बाई K को उधर ले गए, cos को नीचे लाए तो K इक्वल टू, तो अपने को अब x कोऑर्डिनेट आ गया P का, A sec थीटा। अब y कोऑर्डिनेट लाने के लिए पुट दिस x कोऑर्डिनेट इन हाइपरबोला। हाइपरबोला इक्वेशन x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें x की जगह A sec थीटा डाले तो इट बिकम A स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बाई A स्क्वायर, और 1 को इधर ला के इसको उधर ले लिए क्योंकि -1, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिए। ए स्क्वायर गया, सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर थीटा, ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पूरे स्क्वायर से निकाल दिए तो वाई इक्वल टू बी tan थीटा। तो क्या आ गए भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट थीटा के कोऑर्डिनेट्स ए सीकेंट थीटा, बी tan थीटा। तो ए पॉइंट थीटा ऑन हाइपरबोला जब भी बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ये बोलना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ hyperbola, x equal to a secant theta and y equal to b tan theta. A point theta on hyperbola बोलते ही क्या लिखेंगे? a secant theta, b tan theta. A point alpha on hyperbola, a secant alpha, b tan alpha. A point beta on hyperbola, a point whose eccentric angle is beta, a secant beta. In hyperbola, there are 2 points, P alpha, Q beta. By joining these two, we get a chord. We have to find out what is the equation of this chord. Equation of chord joining P alpha and Q beta. ऐसा सेम एलिप्स में भी था फार्मूला। एलिप्स इक्वेशन ऑफ chord joining P alpha Q beta, क्या था फार्मूला? x by a cos एवरेज प्लस y बाई बी, ये एलिप्स का लिख रहा हूँ, हाइपरबोला नहीं, हाइपरबोला यहाँ लिखेंगे। ये y बाई बी रिवाइज कर रहे हैं, कैसा था बोल के याद कर रहे हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये था इक्वेशन ऑफ chord ज्वाइनिंग अल्फा बीटा ऑन एलिप्स। अब जो लिख रहे हैं वो chord ज्वाइनिंग अल्फा बीटा ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला के chord की इक्वेशन लिखने के लिए एलिप्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। एलिप्स का याद है ना? अब करना क्या देखो आप, इसका और इसका इक्वेशन कैसे याद रखना बता रहा हूँ, ये तो आपको याद होना चाहिए ऑलरेडी। अब ये x बाई ए यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पर चिपका देंगे, ख़त्म वो आंसर। तो ये x बाई ए यहाँ से निकाल दिया मैं, यहाँ लगा दिया। पढ़िए इसको, x बाई ए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, इसके साथ x बाई ए आ गया, इसको उठा के उधर ले गए तो प्लस वाला टर्म उधर जाके माइनस y बाई बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और इक्वल टू इधर कौन बच गए? ये x बाई ए तो उधर चले गया, सिर्फ x बाई ए लेके गए अपन,
खाली ले जाकर यहाँ लगा दिए, याद रखने आसानी होना बोल के बता रहा हूँ आपको। एक्स बाई ए यहाँ लगा दिए तो एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कौन बचे हुए है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यह है इक्वेशन ऑफ कॉड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा ऑन हाइपरबोला। तो एलिप्स में एक्स बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब हाइपरबोला बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है, कभी माइनस है, बीच में माइनस, इधर प्लस, इधर, तो याद रखो मत बिल्कुल, ये याद करो, मगर ये याद नहीं करे तो ये भी चले आता, फिर ये याद करे तो ये बोनस है, समझिए, ये याद कर लेना। कोई पूछे हाइपरबोला, कुछ नहीं करना, ये एक्स बाई यहाँ से बंद, यहाँ ला के चिपका दो, बस। उसके बाद पढ़ लो, बोलना एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। कोई बोलेंगे इसको कैसा पढ़ूँ, बोलना बुलाओ इधर माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू क्या बचा पूछना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई। एलिप्स में एक फोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम करे थे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, अल्फा बीटा अगर एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड बोले तो ए ई कामा ज़ीरो, उसका इसको ले जाके इसमें सब्सटीट्यूट करे थे, एक्स के प्लेस में ए ई, वाई के प्लेस में ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया था। इसको नीचे भेजे थे, ए कट करे तो यहाँ ई बचा था, ई को ई बाई वन लिखे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाए थे, उसके बाद एक रिजल्ट आया था। बिल्कुल वैसे ही सिमिलर रिजल्ट अब हाइपरबोला में लाने की कोशिश करेंगे। इफ़ पी अल्फ़ा क्यू बीटा आर ends of a focal chord of hyperbola। क्वेश्चन अच्छा केयरफुली पढ़ना, अल्फा बीटा एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ एलिप्स बोल रहा या हाइपरबोला। एलिप्स बोला तो ये इक्वेशन लेके अप्लाई करना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और अगर हाइपरबोला बोला तो ये इक्वेशन लेना है, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला देन tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू इक्वल टू डैश। ये वैल्यू कितनी होती पूछ रहा अपने से, तो अपन पहला काम कॉर्ड की इक्वेशन लिख देंगे जो ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर क्या लिखूं अब, फोकल कॉर्ड मीन्स इट पासेस थ्रू फोकस, सो फोकस मीन्स कोऑर्डिनेट्स ए ई कामा ज़ीरो, एक्स की जगह ए ई डाल देता हूँ, वाई की जगह ज़ीरो डालते ये पूरा ज़ीरो, और ये एज इट इज़, ओके। तो मैं ये फोकस इसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ए ई डालते ए कैंसिल होके क्या बच रहा, ई कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, ए बाई ए कैंसिल होके ये बचा, ये ज़ीरो हो गया, और ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, इसको इधर कर दिए, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू बाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू, ये साइड ई को बुलाए तो वन बाई ई, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दिस प्लस दिस करे तो टू कॉस अल्फ़ा बाई टू कॉस बीटा बाई टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज टू साइन अल्फ़ा बाई टू साइन बीटा बाई टू, and this side numerator 1 plus denominator e by numerator 1 minus denominator e, 2 to cancel, cos by sin cot alpha by 2 into cot beta by 2 equal to 1 plus e by 1 minus e, but question is in terms of tan, so tan alpha by 2 into tan beta by 2 equal to 1 minus e बाई वन प्लस ई। फिर एक दफ़ा देखिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसको जब यहाँ बाजू लाएंगे तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, टू कॉस ए कॉस बी बनेगा, वैसे टू साइन ए साइन बी, ये सिंपली। सो व्हाट इज द आंसर, tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। इसको एलिप्स से कंपेयर करेंगे, एलिप्स में ये आए थे, देखिए रिजल्ट, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू ई प्लस वन बाई ई माइनस वन, और tan का आंसर e माइनस वन बाई ई प्लस वन। अच्छा फिर इधर क्या आया, अच्छा बिल्कुल सेम आया भाई, खाली वन इधर हो गया, ई इधर हो गया, बस उतना ही। तो एलिप्स में e प्लस वन बाई ई माइनस वन रहता कॉट, यहाँ वन प्लस ई बाई वन माइनस ई, साइन का भी फर्क नहीं, खाली वन इधर ई इधर, वन इधर ई इधर। अब कैसा याद रखते हो आप देख लो, नहीं तो स्टेप्स भी करना बहुत ही मुश्किल तो नहीं है, एक दो स्टेप में हो जाता, नहीं डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, खाली देखते टिक लगाने
तो फिर कुछ तो कुछ आपको करना पड़ेगा मेहनत, एक 8-10 दफ़ा लिखेंगे तो याद होगा। इसको याद कर लो बस, और इसका तरीक़ा याद रखो। एलिप्स के रिजल्ट में ई को इधर 1 को इधर करने से हाइपरबोला का रिजल्ट बनता। इसको याद करो, इसका मेथड याद रखो, या नहीं तो दोनों के फिर प्रोसीजर याद रखो।